सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। सप्तमा पाठ के हिंदी में अनुवाद पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमा पाठ के क्वेश्चंस और आंसर्स यानी प्रश्न और उत्तर। पाठ का नाम है ईशावास्य इदं सर्वम। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक है और द्वितीय भाग है यानी 7वीं क्लास की है ये पुस्तक। तो आप सभी क्या करेंगे, अगर आपको हिंदी का अनुवाद देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, जो कक्षा 7वीं यानी क्लास 7 भाग 2 के नाम से है, तो आप सब उस पर जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आंसर शुरू करने से पहले यानी प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले अत्र इदम अवधेयम, हमें इसको भी जानना चाहिए। तो क कह रहा है कि वाक्य, अगर वाक्य में उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति भवति, अगर वाक्य में किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं या किसी साधन का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे पाठ में हमने देखा था कि ये वाला सेंटेंस आया है कि हिरण्यकशिपु खंडगेन स्तंभम भजयति। तो हिरण्यकशिपु क्या करता है कि खंड यानी तलवार से स्तंभ को क्या करता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए वह तोड़ता तो है लेकिन स्तंभ को किससे तोड़ता है कि खंडगेन से। ठीक है, जैसे बालका है लेखन्या लिखती, तो बालक जो लिख रही है, लिखती तो है, लिखना तो उसका क्या है, क्रिया है, और बालक क्या है, करता है, लेकिन किससे लिख रही है, किस उपकरण का उपयोग कर रही है, तो लेखन्या यानी कलम का प्रयोग कर रही है। तो इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं जिसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो बालक जो है कलम से लिखता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बालक जो है वो कलम के द्वारा लिखता है। तो आइए और देखते हैं एग्जाम्पल की, जैसे पितामह चस्केड़ क्षीरम पिबती। तो जो पितामह है यानी जो दादा है, बाबा है, वो क्या करते हैं, दूध को पीते हैं। तो पीने का साधन क्या है, उपकरण क्या है, तो चस्केड़ है यानी गिलास। तो पितामह क्या करते हैं, गिलास से दूध पीते हैं। तो वो साधन क्या है, उपकरण क्या है, तो उपकरण क्या है, चस्केड़ यानी गिलास है। तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है कि क्रिया विशेषण अगर स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति ही भवति। क्रिया विशेषण अगर अपना स्वभाव से है तो उस शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्वयं मतलब अपना भाव हो तो, जैसे कि हिरण्यकशिपु आश्चर्येण अह, मतलब जो हिरण्यकशिपु होता है वो आश्चर्य से आह करता है, आश्चर्यचकित होकर। नृसिंह क्या करता है, क्रोधेन यानी क्रोध के साथ। तो ये इसका क्या है, स्वभाव है। ठीक है ना, स्वभाव है। तो वो क्या करता है, नरसिंह की क्रोध से गर्जन करता है, क्रोध से गर्जन करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो तृतीया विभक्ति का रूप कैसे चलता है आप देखिए। तो जैसे बालक जो है वो मूल शब्द है, तो एक वचन में क्या होगा, बालकेन, बालकाभ्याम बालकै। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षेर, वृक्षाभ्याम वृक्षे। ये पुल्लिंग के हैं शब्द, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है। तो शिक्षक का कैसे चलेगा, शिक्षकेण, शिक्षिकाभ्याम शिक्षिके। तद का कैसे चलेगा, तेन, ताभ्याम तय। किम का क्या चलेगा, केन, काभ्याम और कै। तो आगे देखते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति का रूप कैसे चलता है। जैसे गदा मूल शब्द है तो गदया, गदाभ्याम गदाभी। तद है तया, ताभ्याम ताभी। किम है तो किम का ये देखिए यहाँ पे पुल्लिंग का कैसे चला, केन, काभ्याम और कै। तो स्त्रीलिंग में किम का कैसे चलेगा, कया एक वचन, काभ्याम द्विवचन, का भी बहुवचन।
अब आइए हम नपुंसक लिंग देखते हैं। नपुंसक लिंग कि वन का कैसे चलेगा, वनेन, वनाभ्याम वने। पुस्तक का कैसे चलेगा, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम पुस्तके। ये जो है वो पुल्लिंग की तरह थोड़ा सा चलता है। फलेन, फलाभ्याम फले। तेन, ताभ्याम ते। अब यहाँ पे देखिए किम का क्या है, स्त्रीलिंग का कैसे चलता है, कया, काभ्याम और काभी। तो नपुंसक लिंग का सेम पुल्लिंग की तरह है, केन, काभ्याम और कै। आगे देखते हैं। उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च। ऊंचे पढ़िए। लिट् लकारः भविष्यत् काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। जो लिट् लकार है, लिट् लकार जो है वो भविष्य काल, एतस्य लकार भविष्य काल के लकार में प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं पट धातु का लिट् लकार कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो टेंस है, तो जो लिट् लकार है, जैसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हम क्या कहते हैं, लिट् लकार कहते हैं। तो लिट् लकार का ऐसे चलता है। यहाँ पर देखिए कि प्रथम पुरुष है ना, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये है लिट् लकार। अब हम देखते हैं वयम, वयम वाक्येषु लिट् लकारस्य प्रयोगः पठामः। तो जैसे देखिए कि एक वचन में क्या था, यहाँ पे एक वचन में क्या है, पठिष्यति है। तो यहाँ पे देखिए बालकः, प्रथम पुरुष में बालकः पाठम पठिष्यति, बालको पाठम पठिष्यतः। तो यहाँ पे देखिए बालक एक है तो एक वचन में चलेगा, एक वचन की क्रिया लगी है। यहाँ पे दो बालक हैं तो द्विवचन की क्रिया लगी है। बालकः, यहाँ पे बहुत सारे बालक हैं तो यहाँ पे बहुवचन की क्रिया लगी है। तो बालक पाठ को पढ़ेगा, दो बालक पाठ को पढ़ेंगे, बहुत सारे बालक पाठ को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये लिट् लकार यानी आने वाला कल का है, ये भविष्य काल का है। ठीक है, इसी तरह मध्यम पुरुष में ये बालका बालको जो है वो प्रथम पुरुष का है, इसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या है कि तुम पाठम पठिष्यसि, तो यहाँ पे देखिए पठिष्यसि लगा है, तो मध्यम पुरुष की ये चल रही है क्रिया। तो तुम पाठ को पढ़ोगे, युवाम यानी तुम दोनों पाठ को पढ़ोगे, युवम यानी तुम सब पाठ को पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन में पठिष्यत, क्योंकि युवम जो है तुम सब, ये भी बहुवचन का है, और ये तुम दोनों, तो यहाँ पे द्विवचन का चलेगा पठिष्यत। और तुम है तो पठिष्यसि, क्योंकि यहाँ पे तुम एक है, एक वचन है, तो जो क्रिया भी होगी पठिष्यसि, एक देखिए एक वचन की क्रिया लगेगी। अब आइए हम देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जो बातों को कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष में होता है। तो जैसे अहम, मैं पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा। अवाम, अवाम का मतलब होता है कि हम दोनों, पाठम पठिष्यावः, तो ये देखिए द्विवचन लगा है, क्योंकि यहाँ पे अवाम हम दोनों हैं, तो क्रिया भी यही लगेगी द्विवचन की। वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब है यहाँ पे बहुवचन, तो पठिष्यामः होगा, क्योंकि ये जो क्रिया है वो बहुवचन की है और लिट् लकार की है। ठीक है, लिट् लकार मतलब कि भविष्य काल की है। तो आइए हम आगे देखते हैं। सभी लोग इसको ध्यान से देख लेंगे ताकि इसके बेस पे अगर क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व कर सकें। तो वयम अभ्यासम कुर्मः, आइए हम अभ्यास को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दैत्यराजः क, यानी राक्षसों का राजा कौन था। दैत्यराजः का मतलब होता है कि राक्षसों का राजा कौन था। तो हमने पाठ में पढ़ा था, इसका राजा था हिरण्यक,
शिपु, ठीक है, ये ऐसे। और के हिरण्यकशिपु ध्यायन्ति, तो हिरण्यकशिपु का ध्यान कौन करते हैं, तो कौन करते हैं ध्यान, तो राक्षसाः, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राक्षसाः, यानी राक्षस लोग करते हैं। किम देवेभ्य न दास्यन्ति, कौन देवों को नहीं, क्या नहीं देंगे, देवों को क्या नहीं देंगे, तो यज्ञ भाग, यज्ञ भागः, ठीक है। आइए हम घ देखते हैं कि घ है कस्य दलनेन अपि स जीवति, किसके कुचलने पर भी वह जीवित रहता है, तो गजस्य पददलेन, यानी दलने पर भी वह जीवित रहता है। कौन रहता है, तो प्रहलाद। अंग है कि राक्षसा कुतः प्रहलादम पातितवन्तः, तो राक्षसों ने प्रहलाद को कहाँ से गिराया, तो शिखरात, शिखर से, पर्वत के शिखर से उसको क्या किया, नीचे गिराया। च है कि हिरण्यकशिपु कस्मात् वरम प्राप्तवान, हिरण्यकशिपु ने किससे वर प्राप्त किया, तो आप सभी को पता है कि ये ब है ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा से, तो ये हुआ च का आंसर। आइए हम छ देखते हैं कि हरि कुत्र अस्ति इति कह वदति, तो हरि कहाँ है, यह कौन कहता है, तो हरि प्रहलाद कहते हैं कि जो ईश्वर है वो चारों तरफ है, तो ये कौन कहता है, प्रहलाद, यानी प्रहलाद कहते हैं, ठीक है। तो सभी इसको नोट कर लेंगे अपनी किताब में। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ववाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में। क है कि के भीताः तिष्ठन्ति, कौन लोग डर के मारे बैठे होते हैं, डर से, तो सुराः यानी देवता, असुराः अदेवता यानी राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और किन्नर सभी, सर्वे सभी भीताः तिष्ठन्ति, सभी डर से बैठे होते हैं। ख है कि प्रहलादः अहर्निशं किं करोति, तो जो प्रहलाद है वो दिन रात, अहर्निशम दिन रात क्या करता है, तो उत्तर है कि प्रहलादः अहर्निशम हरे गुणगानम करोति, तो वो हरि का गुणगान करता है दिन और रात में। ग है कि प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवान, तो प्रहलाद को कैसे, प्रहलाद को क्या किया था, समुद्र में कैसे फेंका गया था, तो रज्वा बद्धवा यानी रस्सी में बांधकर प्रहलाद को समुद्र में क्षिप्तवन्तः फेंका गया था। नृसिंह कथम बहि आगच्छति, तो नृसिंह कैसे, नृसिंह जो है बाहर कैसे आते हैं, तो इसका आंसर है कि नृसिंह महता गर्जनेन स्तंभात बहि आगच्छति, जो नृसिंह है वो बहुत ऊंची गर्जन के साथ स्तंभ से बाहर आते हैं। और इसके बाद है हिरण्यकशिपुः केन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकशिपु किसके स्तंभ को तोड़ने की बात करते हैं, तो किससे, तो हिरण्यकशिपु खंडगेन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, वह तलवार से स्तंभ को तोड़ने के लिए कहता है, इति ऐसा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
तो ये है तृतीया विभक्ति के हैं सारे, तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है। नंबर है वो 78 पे दिया हुआ है, तो सभी उसको देख के इसको समझ समझ के भरेंगे। तो ये देखिए, जैसे रामेण में तृतीया का एक वचन है, रामाभ्याम में रामे तृतीया का बहुवचन है। तो उसी तरह चमसेन भ्याम क्या हो जाएगा, चम से। ठीक है, ये यहाँ का है, तीसरी लाइन का ये वाला शब्द है। ठीक है, ये दूसरे का है। तो जैसे ये आचार्यण है, तो आचार्यण इसे एक वचन का है ना, तो इसके आचार्याभ्याम हो जाएगा यहाँ पर। और इसके इसमें है ही, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। ठीक है ना, यहाँ विसर्ग नहीं लगा है, तो आप विसर्ग लगा लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे विसर्ग होगा, यहाँ पे छप्पा नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए आसंदेह है, तो यहाँ पे भी विसर्ग होगा, आसंदेह में भी विसर्ग होगा यहाँ पर। और इसके एक वचन में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आसनेन। ठीक है, आसनेन होगा, हो जाएगा यहाँ पर आसनाभ्याम के होगा, क्या होगा, आसनाभ्याम। अब यहाँ पे देखिए बालिकाया है, बालिकया, तो बालिकया जो है ये स्त्रीलिंग का है और तृतीया का एक वचन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये गलत दिया हुआ है, बालिक नहीं होगा, बालिका भी होगा। ठीक, ये पूरा ऐसे बनेगा, ये बालिका भी होगा, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं है। तो इसके यहाँ पर क्या आएगा, ये बालिका का, तो बालिका भ्याम आएगा। क्या आएगा, बालिका भ्याम। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए पेटिका भ्याम है, तो ये स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेटिकया, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पेटिका भी। ठीक है, ये यहाँ पर विसर्ग है, पेटिका भी। मित्रेण है यहाँ पे, तो मित्राभ्याम, मित्राभ्याम, मित्राभ्याम होगा, मित्रे होगा, मित्रे होगा। ठीक है ना। अब ज है कि ज में यहाँ पे देखिए वस्त्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्त्रेण। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्त्राभ्याम हो जाएगा। ठीक है ना, ये वस्त्राभ्याम। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार जो रेखांकित पद को आधार बनाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रेखांकित पद, उसको आधार बनाना है और आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे क्या आ गया, क, और ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो सब में ऐसे ही करना है हमें कि रेखांकित पद पर वो शब्द लिख के बाकी सारा ऐसे ही रहेगा सेम। तो देखते हैं दूसरे में क्या, क तो हो गया, ख देखते हैं कि सुरा सुरा में क्या आएगा। तो सुरा सुरा यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा के, और फिर आगे सेम पूरी लाइन लिख देंगे, सर्वे भीताः। मैं अभी एक ही लिखूंगी, बाकी आप लोग सभी लाइन लिखने, ये यही वाला है भविष्य। अब आइए ग देखते हैं। ग कि दैत्यराज खड्गेन प्रहरति, तो किससे मारता है, तलवार से प्रहार करता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, दैत्यराज। ठीक है, दैत्यराज केन, खड्गेन है, तो हमने पढ़ा था कि जब कोई साधन का प्रयोग करता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी उपकरण के साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो जो दैत्यराज है वो किससे प्रहार करता है, तो दैत्यराज केन। इसके बाद वो ये सेम रहेगा,
रती। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। आइए घ देखते हैं कि घ है कि अहम प्रहलादम मारिष्यामि, मारिष्यामि, तो इसका क्या हो जाएगा अहम। ये कौन कहता है, जो होलिका होती है यानी उसकी बहन। तो किसको मारूंगा, अहम, कम, किसको, और यहाँ पे सेम ये वाला लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए अंग है कि तात हरेस्तु सर्वत्र अस्ति। तो पिताजी भगवान क्या है, तो चारों तरफ है, सर्वत्र है मतलब हर जगह है। तो इसका क्या हो जाएगा, बस जो ये अंडरलाइन दिया हुआ है यहाँ पर आ जाएगा कुत्र, और यहाँ पे सेम लाइन होगी। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद च है, आगे देखते हैं आगे भी है क्या, च है कि पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति, वह पुत्र के विषय में कहना चाहता है। तो वो किसके विषय में कहना चाहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य विषय, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा वक्तुम इच्छति, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। आइए छ देखते हैं, छ कि नृसिंह निज नखे हिरण्यकशिपु मारितवान। जो नृसिंह होता है वह अपने नाखूनों से क्या करता है, प्रहार करता है। तो निज नखे यानी वो क्या कर रहा है, किसी उपकरण का प्रयोग कर रहा है, यानी अपने नाखून का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कै। ये था चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अध प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीया विभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखन्तु, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उपकरण का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आइए हम देखते हैं कि अहम मम क्या है, मैं अपनी, किससे, तलवार से। तो तलवार में क्या हो जाएगा, खड्ग में, तो यहाँ पे हो जाएगा खड्गेन। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि वो मैं क्या है कि मैं अपनी तलवार से क्या करता हूँ, स्तंभ को तोड़ूंगा। प्रहलाद जो है वो गजस्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पददल नेन, यानी उसके पैरों से उसे कुचल दिया गया था। सर्वे जना क्या करते हैं, सभी लोग नारायण के द्वारा अनुग्रहित हैं, तो नारायण के द्वारा है, तो यहाँ पर हो जाएगा नारायणेन, ठीक है ना। निज नखे, इससे पहले हमने देखा था निज नखे, तो क्या करता है, अपनी नाखूनों से तुम्हारे क्या करूँगा, छाती को फाड़ कर मार डालूंगा। तो निज नखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निज नख है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो अब चैप्टर में जाके देख लेना। अब देखिए कि अंग है कि बालिका शिक्षिका। अब यहाँ पे सह लगा है, तो सह के साथ भी हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगता है। तो शिक्षिका में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, शिक्षिकया, ठीक है। बालिकया, रामया, तो इस तरह से तृतीय विभक्ति का एक वचन लगेगा। तो बालिका जो है वो शिक्षिका के साथ चर्चा करती है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ कि मैं। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में है कि उदाहरण अनुसारम संयोज्य लिखन्तु। तो जैसे ये उदाहरण क्या दिया है कि रमा प्लस ईस बराबर क्या होता है, रमेश। तो इसके कुछ नियम है कि अगर
और ई, अगर अ और ई, अ के बाद अगर ई आता है तो ये ए बन जाता है। अगर अ के बाद ऊ आता है तो ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या है, या तो फिर आ हो और ई हो तब भी क्या बनता है, ए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, आ है और यहाँ पर क्या है, ई है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ए। तो हमें क्या करेंगे, संधि करते हुए ये क्या हो गया, रमेश। तो अब उसी तरह यहाँ पर देखिए अ है, र में अ जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि र ये आधा है, जब हमने इसमें अ मिलाया तब ये क्या बन गया, पूरा र। तो अ है ना, अ और यहाँ पर क्या है, ई, तो ये क्या बनना है, ए बनना है। तो ये क्या हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, हम क्या करेंगे, अ और ई को मिला के ए बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ए की मात्रा हमने लगा दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नाग प्लस इंद्र है, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ए। हमने आपको बताया है कि अगर अ के बाद ई है तो ये क्या बनता है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, नगेंद्र। ठीक है, अब ये सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, गज प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, गजेंद्र। माता प्लस एव, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मातेव, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, तो ये मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो मातेव हो गया। राम प्लस ईति, तो यहाँ पे अ है, ठीक है, और यहाँ पे ई है, तो ये क्या बनेगा, रामेति। ठीक है। पर धन उपकार, तो इससे पहले हमने आपको बताया कि अगर अ है और इधर ऊ है तो वो क्या बनता है, ओ। तो इसको हम अब कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकार। हो गया ना, ये देखिए ओ की मात्रा लग गई। मम प्लस ऊपरी, तो ये क्या हो जाएगा, ममोपरी। ममोपरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ममोपरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे अ है तो वो ओ बन जाएगा। अब यहाँ देखिए सूर्य प्लस उदय है, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय, उदय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अ है और यहाँ पे ऊ है, वो मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि रामेण अ है और यहाँ पे ऊ है, तो ये क्या बन जाएगा, रामो। अब ये ऊ हट गया, फिर बाकी जो रामो उक्तम हो जाएगा। ठीक है, तस्य प्लस ऊपरी, अब यहाँ पे देखिए अ है और यहाँ पे ऊ है, तो इसका भी ओ बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, तस्योपरि। ठीक है, तो ये था 6वां क्वेश्चन। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। तो नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसको वर्तमान काल से आपको क्या करना है, भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण सा आपणम गच्छति, तो हमें इसको भविष्य काल में करना है, तो सा आपणम गमिष्यति। तो उसी तरह ख है कि रमा क्रीडांगणे क्रीडति, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रीडष्यति हो जाएगा। तो पूरा मैं 1-2 लिख लेती हूँ, फिर आप ऐसे कर लेना। रमा क्रीडांगणे, तो ये क्या है, वर्तमान काल की क्रिया है, तो जब हम इसको भविष्य काल में करेंगे तो ये हो जाएगा क्रीडिष्यति। क्रीड, ये त और ये ई की मात्रा। ठीक है ना। ग है कि बाला फलानी खादंती, तो ये क्या है, वर्तमान काल की क्रिया है, तो हम इसको उसमें करेंगे भविष्य काल में। तो यानी भविष्य काल कहते हैं जो आने वाला कल होता है, तो बालाह फलानी क्या करती है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुवचन है, वर्तमान काल का बहुवचन है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालाः है, तो ये क्या हो जाएगा? खादन्ति है ना, तो ये हम जब बहुवचन में वर्तमान भविष्य काल में बनाएंगे तो ये हो जाएगा खादिष्यन्ति। ठीक है, ये षटकोण वाला स है आधा, खादिष्यन्ति। ठीक है, ता योगासनम कुर्वन्ति, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ता भी बहुवचन है, वे सब आसन क्या करती हैं? योगासन करती हैं। तो इसे हमें क्या करना है? भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो घ का तो क्या हो जाएगा कि अब आप आगे कर लेना, मैं बस इसका आपको परिवर्तन कर रही हूँ। बाकी ता योगासनम, योगासनम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करिष्यन्ति, करिष्यन्ति। ठीक है, अंगा है कि अहम नित्यम पठामि, तो इसका हो जाएगा अहम नित्यम पठिष्यामि। क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। इसके बाद देखते हैं च। च है कि त्वं कस्मिन् विषये वदसि, तो इसको हमें करना है, तो ये हो जाएगा त्वं कस्मिन् विषये वदिष्यसि। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वदिष्यसि। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। छ है आवाम पाठम लिखा वह, तो इसका हो जाएगा अवाम पाठ लिखिष्याव। क्या हो जाएगा? लिखिष्याव। हम पाठ को क्या करेंगे? लिखेंगे, और हम पाठ को लिखते हैं और हम सब पाठ को लिखेंगे। अवाम मतलब हम दोनों। ठीक है, हम दोनों पाठ को लिखते हैं, और हम दोनों जब ये लिखिष्यावा हो गया तो हम दोनों क्या करेंगे? पाठ को लिखेंगे। आइए देखते हैं कि ज है कि युवम शालाम गच्छत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवम शालाम। अब इस चेंज होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भविष्य काल में क्या हो जाएगा? गमिष्यथ। ठीक है, ते बालिके वैधे भवतः, तो यहाँ पे हो जाएगा ते बालिके वैधे भविष्यन्ति। क्या हो जाएगा? भविष्यन्ति। ठीक है, आइए हम यह देखते हैं कि यह कैसे चेंज होगा। वयम श्लोकान, श्लोकान क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्मरिष्यामः। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? श्लोक को याद करते हैं, और हम सब क्या करेंगे? श्लोक को याद करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बालकः कार्यं करिष्यति, बालको कार्यं करिष्यतः, बालकः कार्यं करिष्यन्ति। तो सः शालां गमिष्यति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सह का क्या हो जाएगा? तो, द्विवचन में तो, शालाम, शालाम। यहाँ पे गमिष्यति, तो यहाँ पे गमिष्यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमिष्यतः। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा बहुवचन में। तो स तो यहाँ पे हो जाएगा ते, ते शालाम गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। क्या हो जाएगा? गमिष्यन्ति। यहाँ पे करिष्यन्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमिष्यन्ति। ये तो है गमिष्यन्ति। ठीक है, आइए हम ग वाला देखते हैं कि त्वं श्लोकम वदिष्यसि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवाम। तुम, त्वं द्विवचन में क्या होता है? युवाम
श्लोकम, वदिष्यसि है तो यहाँ पर हो जाएगा वदिष्यत, यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है, अब आइए ग का बहुवचन में देखते हैं। ग का बहुवचन में क्या भरेंगे कि ये हो जाएगा युवम, ग वाला हो जाएगा युवम, श्लोकम, क्या हो जाएगा वदिष्यत, वदिष्यत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आइए हम आगे देखते हैं घ में कैसे होगा। घ कि यहाँ पे देखिए अवाम है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा कि अहम, अहम हो जाएगा यहाँ पर, और अहम, अहम पुस्तकानि, इसके ऊपर लिख रही हूँ पुस्तकानि, क्या हो जाएगा दास्यामि। ठीक है, दास्यामि, तो ये यहाँ पर भर देंगे। तो आइए हम इसका बहुवचन वाले में देखते हैं। यहाँ पर बहुवचन, तो यहाँ पे हो गया अहम, यहाँ हो गया अवाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वयम। अब यहाँ पे फिर ये सेम पुस्तकानि हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दास्याव। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे वयम पुस्तकानि दस्यावः, तो यहाँ पे दस्यामः हो जाएगा, दस्यामः। ठीक है, दास्यति दस्यावः दास्यामः, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। ठीक है, तो पूरा हम आ नहीं रहा है तो मैं लिख नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि छात्राः है तो समझ में आ रहा है कि ये बहुवचन है और प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छात्र हो जाएगा यहाँ पर, और प्रदर्शनी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रक्ष्यन, द्रक्ष्यति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छात्र हो जाएगा और ये सेम होगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा द्रक्ष्यति। तो ध्यान से करिएगा आप लोग। तो हम मध्यम पुरुष में देखते हैं, मध्यम पुरुष में कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे छात्र था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रो, क्या होगा छात्रो, और ये सेम होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत हो जाएगा, और द्रक्ष्यन्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा द्रक्ष्यन्ति। उसी तरह आइए हम देखते हैं च में कैसे करना है कि अहम है यहाँ पर, तो हमने देखा था अहम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अवाम, और ये तो सेम होगा, और श्रोष्यामे की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे कि श्रोष्याव हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अहम भगवद गीता, आवाम भगवद गीताम श्रोष्यावः। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या भरेंगे यहाँ पर भरेंगे वयम, और ये लिखेंगे और इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे श्रोष्यामः। यहाँ पे दो चीज़ चेंज होनी है, वो हम चेंज कर रहे हैं, और जो बीच वाला होगा वो सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो आइए हम छ देखते हैं। छ है कि यहाँ पे देखिए द्विवचन में बालिके है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बालिका, बालिका लेखिष्यत है, तो बालिका यहाँ पर लेखिष्यति हो जाएगा। ठीक है, बालिका बालिके बालिका, ठीक है बालिका, और ये कथाम सेम ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा लेखिष्यन्ति, क्योंकि बहुवचन की क्रिया ऐसी है। तो आइए हम जो देखते हैं। जो में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए युवम है, तो यहाँ पर आएगा तुम, क्या आएगा तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा किम। खादिष्यथ है, तो यहाँ पर एक वचन में कैसे चलता है खादिष्यसि, ऐसे चलता है खादिष्यसि खादिष्यथ खादिष्यत। तो इसी तरह द्विवचन में कैसे होगा कि युवाम, क्या है किम, यहाँ पे गलत हो गया खादिष्यथ, ये सही है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा
सप्तमः पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम मिलते हैं अष्टमः पाठ के साथ, उसका हिंदी में व्याख्या और क्वेश्चंस आंसर के साथ। ठीक है।